पहले तो हमें बोला गया कि सैलरी आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी, बट बहुत टाइम से सैलरी नहीं आ रही थी। तो हम लोग इसी विश्वास में बोल रहे थे कि चलो आ जाएगी, बट सडनली इन्होंने बोला ऑनर चेंज हो गया, मुझे कोई मतलब नहीं है आप लोगों से, जो नए ऑनर आएंगे वो आपकी सैलरी। ये जो सैलरी रुकी हुई है तो घर में परेशानी बराबर बनी हुई हो। सबके घर में प्रॉब्लम है सर। कितने परिवार होंगे, कितने बंदे होंगे? सर 400 लोगों का स्टाफ तो है जी। इतनी सैलरी भी नहीं है, वो 15 भी जेब से ही भर चुके हैं। मांग मांग के करना पड़ रहा है चलिए काम। खैर, हमारे जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी जी कहीं ना कहीं अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो उनसे क्या निवेदन करना चाहेंगे कि उत्तराखंड में इस तरह से अत्याचार हो रहा है और यहाँ का जो भविष्य है वो इस तरह से बर्बाद किया। मैं ये बोलना ही चाहूँगी कि हम लोग देखो, हम सब इंसान हैं, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, हमें भी लाइफ प्यारी है अपनी, पर फिर भी हम लोग अपने पेशेंट के लिए लगे हुए हैं, जी जान लगा रहे हैं। ऐसा ना हो कि कल के दिन सारे बच्चे ये बोले कि अगर हॉस्पिटल में ये सैलरी इशू है तो हमें ये मेडिकल फील्ड में ही नहीं जाना है। तो अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम तो अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। वेलफेयर हॉस्पिटल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वेलफेयर हॉस्पिटल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो अरे वेलफेयर हॉस्पिटल मुर्दाबाद। ऐसे में कोई बात नहीं हो पाई, ऐसे में कोई बात नहीं हो पाती ना। सर सब सर भाई पता है वो बोलेंगे अरे यार ऐसा नहीं, जो सॉल्यूशन निकलेगा उसके बाद फिर बात यहाँ पर होगी ना, उसका डिसीजन यहाँ बताया जाए। आप अंदर बात करिए, कहना है कि हाँ ठीक है मैनेजमेंट मुर्दाबाद वेलमेट मैनेजमेंट मुर्दाबाद। क्या वजह है, क्यों इस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं और अपने हक को लेकर के बात हो रही है। तमाम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। भाई साहब क्या मामला है? जी, जैसा कि हमारे संज्ञान में आया था, वेलमेट हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ ने हमें बताया कि पिछले कुछ 5-6 महीनों से उनकी सैलरी नहीं दी गई है और जिस समय ये पुराने ऑनर हैं इनके, मेरे ख्याल से डॉक्टर चेतन शर्मा हैं, उनके द्वारा ये इस पूरा स्टाफ इकट्ठा होकर गया। उन्होंने बोला कि हमारी सैलरी दे दी जाए। उन्होंने बोला हमने आगे किसी को सेल कर दिया है। जो नए ऑनर आए हैं उनसे हमने उनके पास गए थे, अभी उनसे हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन उनके कोई स्टाफ आए थे, वो बोलते हैं क्या ना कि हम आप पुराने जो ऑनर हैं उनसे क्लियर करवा लीजिए कि हमने आगे सेल कर दिया। मतलब इन दोनों 2 या 3 दिन से ये धरने पर बैठे हुए हैं। इनका बस पागल बनाया जा रहा है। नए वाला पुराने के पास बेचता है, पुराने वाला नए के पास बेचता है। अब इनकी हक की जो इनका कहना है 5-6 महीने से इनका पीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, जो इनकी सिक्योरिटी है 2 महीने की वो जमा नहीं हो रखी है, इनकी सैलरी नहीं दे रखी है। उनका कहना है कर्जे पे ले लेकर वो अपने परिवार को राशन दिला रहे हैं। स्कूल में बच्चों की फीसें नहीं जमा हो रखी हैं। इनका वहाँ तो वो ऊपर अपना एसी वाले रूम में बैठे हुए आराम से वहाँ पर सीट पर बैठ गए हैं, लेकिन इतने परिवार ये बैठे हुए हैं, इनका क्या होगा? तो हम आज इसी के लिए यहाँ पर आए हैं। हमने एक ज्ञापन भी बनाया था एक, हम जो नए यहाँ के प्रबंधक हैं उनके लिए आए थे कि हाँ ठीक है इनकी मांगे कर दी जाए और इनका जो 6 महीने की सैलरी या 5 महीने की सैलरी रुक रखी है इनको सैलरी दी जाए। अगर नए स्टाफ को इन स्टाफ को रखना चाहते हैं तो नए सिरे से उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दे और पुराना जितना भी इनका है वो क्लियर कर दी जाए। और आपको पहले भी पता होगा, जैसे कि आपने देखा है क्या चीज़ होती है, कोई भी नया ऑनर अगर आता है तो पुराने पहले एनओसी तो लेगा, बिजली की एनओसी लेगा, पानी की एनओसी लेगा, हर चीज़ की एनओसी लेगा। खाली स्टाफ की एनओसी क्यों नहीं ली गई? स्टाफ के लिए से भी एक बार पूछा जाता है आपकी सैलरी दे दी गई है या नहीं दे दी गई है। स्टाफ की कोई सैलरी नहीं दी गई है और आप नए सिरे से आ गए। जब आप बिजली की एनओसी ले सकते हैं, पानी की एनओसी ले सकते हैं, स्टाफ से एनओसी क्यों नहीं लिया आपने? स्टाफ से एक बार पूछना चाहिए था आप लोगों का सब क्लियर है या नहीं है। डॉक्टर चेतन शर्मा देंगे, वो नहीं दे रहे हैं। तो इसी को लेकर आज हमारे द्वारा यहाँ पर बैठे गए हैं, हम धरने पर बैठे हैं। जब तक संतुष्ट रूप से हमें नहीं पता चलेगा कि इन्हें सैलरी नहीं दी गई है तो हम इसका कठोर विरोध करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। एक बार मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी से राव फारूक इस वक्त समर्थन में आए हैं और समर्थन भी इसलिए हुआ है कि पिछले 3 से 4 दिन से वेलमेड हॉस्पिटल में लोग धरने पर बैठे हुए हैं लेकिन नहीं सुनी जा रही है। एक बार कैमरामैन से कहूंगा वो तस्वीरें दिखाएं। ये तमाम चेहरे आप देख लें, इनके 3 महीने से सैलरी नहीं दी गई है और जब 3 महीने से सैलरी नहीं दी गई है तो पिछले 3 दिन से यहाँ पर जब ये लोग धरने पर बैठे लेकिन इनकी कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। अब नई बात निकल के आ रही है, इनको गोल गोल घुमाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहां पर 2 ओनर हो चुके हैं। अब यह समझ नहीं आ रहा है कि पहले ओनर इनको सैलरी देंगे या फिर दूसरे ओनर इनको सैलरी देंगे। और सैलरी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इन तमाम लोगों के घरों में इनके माता पिता, बहन, भाई, बच्चे सब हैं, लेकिन फिर भी ये क्यों परेशान हैं और क्यों धरने पर बैठने को उतारू हुए हैं। चलिए इनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैडम क्या मामला? सर सैलरी के लिए ही सब लोग परेशान कितने दिन से? किसी का 3 महीने से नहीं है, किसी का 4 महीने से नहीं आ रखी है। आप मैरिड हो? नहीं, अनमैरिड हूँ। अनमैरिड हो। घर में माता पिता? हाँ जी। तो घर का खर्चा कैसे चल रहा है?
बस किसी से लेन देन करके बस सर से हमने डिस्कस भी करा था कि सर हमें बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, जिससे हमने ले रखा है, हमें उसे वापस भी करना पड़ रहा है कि हम उसको क्या रिप्लाई दें। वो बोलता है हमें उससे मतलब नहीं है कि तुम्हारा हॉस्पिटल नहीं चल रहा है या नहीं चल रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो इन लोगों ने पहले बोला कि अभी 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे ऐसे करते करते 4 महीने कट गए हैं। दिसंबर से ये सब, नवंबर दिसंबर से ये सब चल रहा है और अभी फिर एकदम से अभी पता चल रहा है कि ऑनर भी हमारे चेंज हो गए हैं। तो सबको ये है कि वो हमें रखेंगे या नहीं हमें नहीं पता। फिर सैलरी हमारी जो पीछे के ड्यूज़ है वो कौन क्लियर करेगा, और जिसका पीएफ कट रहा है और जो सिक्योरिटीज़ है वो कौन देगा। तो बस हमें ये जानना है कि कौन देगा हमारी सारी सिक्योरिटी और पैसे जो हमारे बचे हैं, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हमने पेशेंट के साथ कोई वो नहीं करा कि हमारी सैलरी नहीं मिल रही है तो हम काम नहीं करेंगे। हमने सब ने, पूरे हॉस्पिटल ने काम कर रहा है, मिल के काम कर रहा है। कोविड में भी आपने देखा कि कितना झेला है, पर फिर भी हम लोग पीछे नहीं हटे। बट आज हमें ये वो उत्तराखंड का भविष्य है जो कोविड-19 के समय में आपके परिवार के साथ खड़ा रहा। हालांकि हालत ये हो गई थी कि अपनों को छोड़कर भाग रहे थे, लेकिन ये वो उत्तराखंड का भविष्य है जो लगातार कोविड में भी आपको सेवाएं दी हैं। तो निवेदन करूंगा एक एक शेयर जरूर करें ताकि आम जन लोगों तक ये तस्वीरें जाएं। वेलमेड हॉस्पिटल की तस्वीरें, हर बड़ी चिंता की तस्वीरें हैं। पिछले 3 दिन से ये मासूम चेहरे आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी कोई सुध नहीं ली जा रही है। क्या वजह है मैडम, क्या कैसे देखते हैं? पहले तो हमें बोला गया कि सैलरी आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी, बट बहुत टाइम से सैलरी नहीं आ रही थी। तो हम लोग इसी विश्वास में बोल रहे थे कि चलो आ जाएगी, बट सडनली इन्होंने बोला ऑनर चेंज हो गया, मुझे कोई मतलब नहीं है आप लोगों से, जो नए ऑनर आएंगे वो आपकी सैलरी। ये जो सैलरी रुकी हुई है तो घर में परेशानी बराबर बनी हुई है। सबके घर में प्रॉब्लम है सर। कितने परिवार होंगे, कितने बंदे होंगे? सर 400 लोगों का स्टाफ तो है जी। सब परेशान है। बताया ये भी जा रहा है कि 400 लोगों का स्टाफ है यहाँ पर और सबके सब परेशान हैं। कुछ इनमें मैरिड हैं, कुछ अनमैरिड हैं। जो अनमैरिड हैं उनके माता पिता घर पर आस और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इनकी सैलरी कब आएगी, और जो मैरिड हैं उनके बच्चों की स्कूल की फीस को लेकर के बात हो रही है। तो कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड के जो सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वो संज्ञान लें और तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। 3 दिन से लगातार ये यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन इनकी सुध नहीं ली जा रही है। क्या कहेंगे आप? 3 महीने से लोग परेशान। ये गुंडाई दिखा रहे हैं। आज सुबह से यहाँ के स्टाफ को गुंडाई दिखा रहे हैं। अब दिखाए ना कहाँ हैं? सुबह बता रहे हैं स्टाफ की वेपन लेके आए, यहाँ पे डराया जा रहा है। अरे अब दिखाए हमें गुंडाई, हम बताएंगे किसको क्या होती है गुंडाई। इनको ये ऐसे नहीं डरा सकते भाई। 4-4, 5-5 महीने की सैलरी दी है, वो देनी पड़ेगी इनको, और नहीं देंगे तो हम बताएंगे किस तरीके से देंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। डराने के आरोप लग रहे हैं। चलिए खैर, जो यहाँ पर 3 दिन से बने हुए तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कुछ डराया भी जा रहा रहे हैं कि हॉस्पिटल सेल आउट हो गया है और हमें अभी ये नहीं पता चल रहा है कि हमारा ऑनर कौन है। हम लोग कन्फ्यूज़न है कि कौन है। वो बोलते हैं हम ऑनर हूँ, अभी भी मेरा पार्टनरशिप है। वो बोलते हैं हम ऑनर है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा कौन है। और मेन चीज़ ये है कि हमें डॉक्टर्स के पास तो खूब पैसा है, सेविंग है, हमारे पास हमारा सिर्फ यही है। हमारे पास कोई आउट ऑफ सोर्स इनकम नहीं है, तो हमारा बहुत मुश्किल हो रहा है कि हम कैसे अपना घर चलाएं, कैसे खाएं, क्या करें। हम इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, रेंट देना है, पेट्रोल है, बहुत सारी। कहाँ से आते हैं आप? मेरा घर यही है देहरादून में, सहारनपुर चौक है। फिर भी जो पेट्रोल लगते हैं 3 महीने का, 1 महीने में 3,000 रुपये तो लग ही जाता है। तो इतनी सैलरी भी नहीं है। 15 वो भी जेब से ही भर चुके हैं। मांग के करना पड़ रहा है। खैर, हमारे जो सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी जी, कहीं ना कहीं अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो उनसे क्या निवेदन करना चाहेंगे कि उत्तराखंड में इस तरह से अत्याचार हो रहा है और यहाँ का जो भविष्य है वो इस तरह से बर्बाद किया। मैं ये बोलना ही चाहूँगी कि हम लोग, देखो हम सब इंसान हैं, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, हमें भी लाइफ प्यारी है अपनी, पर फिर भी हम लोग अपने पेशेंट के लिए लगे हुए हैं, जी जान लगा रहे हैं। ऐसा ना हो कि कल के दिन सारे बच्चे बोले कि अगर हॉस्पिटल में ये सैलरी इशू है तो हमें ये मेडिकल फील्ड में ही नहीं जाना है। तो ऐसा ना हो कि कल के दिन सारे बच्चे पैर पीछे कर ले और हमारा उत्तराखंड। पेशेंट्स का क्या हो? फिर उन पेशेंट का क्या होगा? डॉक्टर्स नहीं बनेंगे तो कहाँ से कोई पढ़ाई करेगा, ना कोई कुछ करेगा। सब लोग सोचेंगे कि हम अपना बिजनेस करें जब हमें सैलरी नहीं मिल रहा है, क्योंकि सैलरी आपको पता है हम नौकर ही हैं, एम्प्लॉय हैं। तो जब ऊपर से पैसा नहीं मिलेगा तो कोई फ्री में काम तो नहीं करेगा ना, घर कौन चलाएगा? कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। उत्तराखंड की बेटी गुहार लगा रही है, कह रही है कि अगर यहाँ पर सैलरी नहीं दी जाएगी तो लोग अपने बच्चों का हाथ खींच लेंगे। डॉक्टर कैसे बनेंगे और आपकी सेवाएं कैसे होंगी? वाकई अहम सवाल है। यहाँ पर और लोग हैं, आपकी भी नहीं आ रहा है ना सैलरी, तो आगे नहीं आ रहा है। सैलरी पे ही रहते हैं बच्चे, भूखे घर में, पढ़ने निकले वाले बच्चे। और जी हमारे तो घर वाले के भी एक्सीडेंट हो रखा है, हम ही कर रहे हैं काम। ये भी इन्होंने सैलरी टाइम से नहीं दे रही है। बच्चे स्कूल से रुके पड़े हैं, फीस रुकी पड़ी है, खाने खर्चे से रुके पड़े हैं। कितना समय हो गया? ये क्या नाम है, ये हो ही गए 4 महीने।
लगातार यही कहा जा रहा है कि 4 महीने हो गए हैं और इस तरह की हालत यहाँ पर बनी हुई है कि सब के सब लोग परेशान हैं। अभी कुछ और यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। भाई साहब, आपका क्या? सर हमारे 4 साल से पीएफ का पैसा पीएफ काटते बराबर थे, लेकिन डाला एक पैसा नहीं इन्होंने, अपडेट नहीं हुआ। हम गरीब आदमी हैं, अकेला कमाना है वाला घर में, 3 बच्चे मेरे, हम कैसे पूरा करेंगे अपना? है पैसे स्लिप आ जाते हैं, पीपी स्लिप तो नहीं देते लोग कि हाँ हो जाएगा, 3 महीने डाल देंगे, 4 महीने डाल देंगे। 6 से 7 महीने हो गए सर पीएफ में डाला हमारा। 4 साल से हमने कोविड में काम किया, मुरे लोगों ने अपने आदमी को छोड़ दिया, हमने मरे को उठाया। हमारे भी बच्चे थे, हमें भी कोविड हो सकता था, है लेकिन हमने काम किया, लेकिन इन्होंने तब भी नहीं शर्म आई। इन्होंने 4 साल से हमारा पीएफ में डाला उन्होंने, जो हमारा फंड काटा हुआ इन्होंने, है तो हम कहाँ जाएँ, किसके आगे रोए हम? है जब हमारा मालिक ऐसी करेगा तो और कौन किसके आगे जाके बोलेगा हम? हकीकत है, जिसके अंडर में आप काम करते हैं, अगर वही आपके साथ ऐसा करेगा तो कैसे होगा। हालांकि मौके पर पुलिस को बुला लिया गया है, यहाँ पर पुलिस पहुँच गई है। अब देखने और सोचने वाली बात ये होगी कि क्या इस मामले में होता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, पिछले 3 दिनों से लोग परेशान हैं, लेकिन जब यहाँ पर इस तरह का विरोध हुआ और लोग समर्थन में आए तो यहाँ पर जो है तुरंत पुलिस को बुला लिया गया है। अब देखने और सोचने वाली बात ये होगी कि किस तरह से जो है इस मामले को लिया जाएगा और क्या इन लोगों के साथ न्याय होगा। जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, क्या इसके अंदर होगा? कहीं ना कहीं जो इस हॉस्पिटल के प्रबंधक हैं, जो इसको चलाते हैं, उनसे भी जानने की और बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 3-4 महीने से ना पीएफ दिया गया, ना सैलरी दी गई। लगातार यहाँ पर भीड़ लग चुकी है और पुलिस मौके पर आ चुकी है। अभी आप हमारे साथ बने रहें। मेरा नाम डॉक्टर चेतन शर्मा है। सर, जिस तरह से हॉस्पिटल में ये पूरा विरोध किया जा रहा है, कुछ सैलरी को लेकर के बात हो, उस पर क्या कहना है? सर सैलरी हम लोगों ने कुछ हमारी गवर्नमेंट की पेमेंट्स की डिले करके हमें प्रॉब्लम आई थी पिछले 3-4 महीने में। हमने एक सैलरी तो दे दी है और हमने एम्प्लॉयज़ को आश्वासन दिया है कि हम जल्दी ही बाकी की सैलरी भी उनको पे कर देंगे। जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? कुछ पिस्टल को लेकर बातें हो रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल तो सर ऐसा पवित्र अदारा है, इसमें ये जो आरोप हैं मिथ्या हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो ये कब तक आप मानते हैं कि शॉर्ट आउट मामला हो जाएगा? ये सर 2-5 दिन की बात है सर, इसमें सारा कुछ सेटल डाउन हो जाएगा सर। सर अब लगा ये भी कहना है कि आपने जो ये किसी और को हायर किया था उनको कोई इंफॉर्मेशन या किसी और नोटिस नहीं सर, ऐसी बात है, ये हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज होती है जिसके तहत हम लोग डिवल्ज नहीं कर सकते, ये लीगल इन्फॉर्मेशन है। पर वो लोग जो आए हैं वो एनआरआई हैं, मिस्टर जैन हैं और बहुत ही रिप्यूटेड हैं और वो जल्दी ही इन सारी समस्याओं का समाधान ढूंढ देंगे।